ये तो विधायक बताएंगे कमीशन कौन ले रहा है। ये तो विधायक बताएंगे कमीशन कौन ले रहा है। ये तो विधायक बताएंगे कमीशन कौन ले रहा है। जो भ्रष्टाचार है ये कौन कर रहा है। ये तो विधायक जीत के बताएंगे कि भाई उन्होंने हॉस्पिटल को यहाँ नहीं छोड़ा, प्राइवेट हॉस्पिटलों से लोग मिले हुए हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये खट्टर साहब कहाँ से आ गए, इन्होंने कुछ करना है नहीं। जींद के बारे में जितनी घोषणाएं हुई, अब जाके जब हमने 2 बार तो खट्टर साहब को काले झंडे दिखाए थे जब मेडिकल कॉलेज की घोषणा थी। एक और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, मीडिया पता नहीं ध्यान देती नहीं देती। आप लोगों को ध्यान हो कि बड़ी लाइन इसमें लगने लग रही थी जहाँ पर अब मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और हाई टेंशन वायर के नीचे जाके मैंने विरोध किया था कि हम नहीं लगने देंगे। उस पर हंगामा हुआ था, हमने ठेकेदार रोक भी दी थी। उसके बावजूद हमने कहा था यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो इन्होंने वो लाइन बिछाई। और अब जब मेडिकल कॉलेज चालू हुआ तो उस लाइन को हटाने पे 15 करोड़ रुपए खर्च किया, लाइन को हटाने पे। तो ये लोग जो है यहाँ पर जींद के अंदर जो है, ये तो विधायक बताएंगे कमीशन कौन ले रहा है। नगर परिषद भी उनकी है। 100 रुपये डेथ सर्टिफिकेट, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पर लोगों के चक्कर कटाए जा रहे हैं। हाउस टैक्स में आप चले जाओ, आपको तभी ये जो आईडी होती है प्रॉपर्टी आईडी, जिसको पैसे जो दे देगा उसकी निकाल के तुरंत बना देंगे, और बाकी आप जेन्युइन तरीके तो 6 महीने तक आपका काम नहीं करके देंगे। जो भ्रष्टाचार है ये कौन कर रहा है। ये तो विधायक जीत के बताएंगे कि भाई उन्होंने हॉस्पिटल को यहाँ नहीं छोड़ा, प्राइवेट हॉस्पिटलों से लोग मिले हुए हैं। स्टूडेंट्स के पढ़ाई के एजुकेशन के बारे में मैंने विस्तार से आप लोगों को बताया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी का क्या हाल कर दिया है। रोडों की कितनी खस्ता हालत है। और आप देख लीजिए इनका नया काम कोई है, बस स्टैंड कांग्रेस के राज में पास हुआ था। पार्क, हर्बल पार्क के अलावा ये अटल पार्क बना रहे थे, आज तक कंप्लीट हुआ है क्या। उसमें घोषणाएं होती हैं। एक पार्क और इन्होंने कहा था कि उस पर हम दड़े पर बनाएंगे, जहाँ किले की जगह थी, वो आज तक पूरा बढ़िया तरीके से बनाएंगे, वो तैयार नहीं हुआ। तो कहाँ पर आप इसमें जाके देख लिए, पटियाला चौक नदी के नीचे जो है जयंती पार्क के सामने जो है गौशाला के शेड जो बने हुए हैं, और बारिश में दलदल में कितनी गौओं की वहाँ पर मौत हो रही है। इस बात का प्रमाण करता है कि भाई ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये लोग कहते कुछ है, राम के नाम पर रोटी जरूर सेकते हैं लेकिन राम को याद नहीं करते। उनके बताए हुए विचारों पर, रास्ते पर इनका चलने का काम ये लोग नहीं करते। कि ये यात्रा जो है ये देश की यात्रा बन गई थी, क्योंकि इसमें ऐसा कोई वर्ग या समुदाय नहीं बचा जो इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ। तो देश की इस यात्रा में मकसद एक था कि देश को जोड़ना है और तोड़ने वाली ताकतों से हमें लड़ना है। तो इलेक्शन की जो बात है उस मकसद से हम बिल्कुल नहीं चले। हाँ, राजनीतिक पार्टी होने के नाते जरूर इसमें कहना चाहूँगा कि हम चले हैं तो हमारा जो पार्टी वर्कर है वो बड़ा, उसका जो मनोबल है वो बहुत बढ़ गया है। उसको लगता है कि हम सक्षम हैं और भाजपा से तो बिल्कुल आसानी से लड़ा जा सकता है। जिस पार्टी ने कभी इस देश के लिए कुर्बानी नहीं दी वो दूसरों का दुख दर्द क्या जाने। तो राहुल गांधी जी ने कहा था कश्मीर में, मैं नहीं चाहता कि चाहे किसी सैनिक हो, चाहे कोई फौजी भाई हो, या कोई सीआरपीएफ बीएसएफ का जवान हो या पुलिस का जवान हो, उसके घर में कोई इस तरह की घंटी आए कि उनका बेटा, भाई, पति शहीद हो गया है। वो नहीं चाहते इस देश में अहिंसा रहे, हिंसा नहीं हो, अहिंसा के मार्ग पर पूरा देश चले। इसलिए ये यात्रा निकाली गई थी। मेरे ख्याल से भाई प्रदीप गिल जी ने, रमेश सैनी जी ने, कंप्यूटर जी, कई साथी तो हमारे इसमें अभियान में लग रहे हैं। और पूरी कांग्रेस हाथ जोड़ो अभियान जो हमारा है वो भी यही है कि जन जन तक कांग्रेस की बात हमें पहुंचानी, और जो मुद्दे लेकर राहुल जी का संदेश है उसमें वो लेकर हम चल रहे हैं। इस भाजपा सरकार के खिलाफ जो नकारात्मक राजनीति ये लोग कर रहे हैं, जो देश को तोड़ने बांटने की बात कर रहे हैं, धर्म की, जात की ये लोग बात करते हैं, उस बंधन को तोड़ने की बात कांग्रेस करती है। उसी लेकर हम ये अभियान जो है कांग्रेस पार्टी का जींद के अंदर और जींद विधानसभा के अंदर खासकर हर जन जन तक पहुंचाने का सारे साथी काम करेंगे। बहुत बदलाव आ गया भाई साहब। बदलाव इतना है कि जो मीडिया ने, एक सेकंड,
विधायक जी आप आ जाओ। नहीं नहीं आप आगे आओ। अरे आओ, दिए भाई सुरेंद्र चेयर दिए विधायक जी ने। दयानंद शर्मा जी पूर्व विधायक भी हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात जो क्रमपाल जी आपने पूछी है कि जो बीजेपी ने कई हजार करोड़, सबको पता है कि बीजेपी ने कई हजार करोड़ रुपए राहुल जी की इमेज को खराब करने में किए, क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत है और प्रधानमंत्री जो उम्मीदवार है यदि उसकी इमेज खराब करे तो उनको फायदा होगा। लेकिन इस यात्रा ने ये प्रूव कर दिया है कि जो लोग उनसे मिले और जिनको समझ में आई कि उनसे बढ़िया इस देश में नेता हो नहीं सकता। जितनी बातें आज तक उन्होंने कही, नोटबंदी की कही वो सच साबित हुई, जीएसटी के बारे में कहा वो सच साबित हुआ, कोरोना के बारे में बार बार उन्हें चिताया सरकार को कि सरकार पूरा प्रबंध नहीं कर रही है, उसके बारे में सही हुआ। अभी जब हम राजस्थान के अंदर थे तो देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री रघुराजन जी आए थे, आप लोगों ने पता नहीं कितनों ने वीडियो देखा। उस वीडियो में भी वो कह रहे हैं, एक वाक्य उन्होंने कहा कि भाई मैंने पार्लियामेंट के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा भी क्या कर रहे हो, बोला जी मजे आ रखे हैं। कैसे आ रखे हैं कि मैं अडानी के शेयर में पैसे लगा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रिस्की गेम है, और ये आज सच भी साबित हुआ। जिस अडानी को 8-10 साल पहले तक कोई देश के अंदर जानता नहीं था, आज वो दुनिया का 2 नंबर का आदमी बन गया। वो कैसे बन गया आप सब समझते हो। तो राहुल जी के बदलाव की वो तो वैसे ही है, जैसे वो पहले थे आज भी वैसे ही है, लेकिन अब जो है लोगों का नज़रिया भी, और जो टीवी ने गलत प्रचार करके और उनकी जो सोशल मीडिया थी उन्होंने गलत जो कहते हैं कि उनको टेम्परिंग कर कर जो इमेज को बिगाड़ने का काम किया था। लोगों ने आज पूरी यात्रा में लगातार 5 महीने तकरीबन हम इस यात्रा में रहे और 136 दिन पैदल चले, तो सबने देखा है। आम आदमी को मिलाते थे, वो ये कहते थे तो रस्सी भी ख़त्म करने अभी तो सड़कों पे आए हैं, और जो साइड से उनके रस्सियाँ लगी हुई पुलिस चल रही थी सिक्योरिटी रीजन से, बोले कि भाई ये भी हमें ख़त्म करनी है। तो एक अलग तो इमेज बनी है बिल्कुल। हरियाणा में कांग्रेस के हजारों नेता हैं। जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें प्रमोद सहवाग जी की एंट्री कैसे हुई? ऐसा क्या बात था जो आपका सीधा नहीं लगा, जबकि वो इंतजार करते रहे, कोशिश कर रहे थे हमारा भी इस यात्रा में नाम सामने आए? ऐसा कोई वो नहीं था जी एंट्री का। देखिए संगठन में तो मैं कॉलेज टाइम से ही छात्र राजनीति में रहा हूँ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में मैं प्रेसिडेंट भी बना, तब एनएसयूआई ज्वाइन की थी। तकरीबन 22 साल मुझे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और अब कांग्रेस में हो गया। पार्टी ने मुझे विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया, तो ऐसा नहीं है कि जो नेतृत्व है वो मुझे जानता भी है, और मौका दिया कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर हमने काम किया, और हमारी पहचान भी यही है। आज मुझे लोग जानते हैं तो ये इसलिए जानते हैं कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मेरी अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, और कांग्रेस के साथ मेरी बहुत आइडेंटिटी है। तो एक मौका मिला, बहुत सारे साथी हैं जिनको मौका मिला इसमें। नहीं, एंट्री के लिए कोई पैमाना निर्धारित किया गया था क्या? हाँ बिल्कुल पैमाना था इसमें एंट्री का। पूरे हर प्रदेश से लिस्टें मांगी गई, जो कांग्रेस के जितने सेल होते हैं, डिपार्टमेंट्स, जो यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस, चाहे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हो, एससी सेल हो, ओबीसी सेल हो, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, एआईसीसी, सबसे नाम मांगे गए थे। उसके बाकायदा एआईसीसी में बैठकर इंटरव्यू वगैरह हुए थे, शॉर्ट लिस्ट हुए थे कैंडिडेट, तब हम लोग गए थे। हरियाणा कांग्रेस में क्या बदलाव देखते हैं इस यात्रा के बाद? पानीपत में बड़ी रैली की, उसके बाद पूरा जीटी रोड राहुल गांधी ने नापा। भाई साहब यात्रा के बाद आने में 3 दिन में मुझे तो यही एहसास हुआ कि बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है हरियाणा के अंदर। हर व्यक्ति के मन पर यह है कि भाई कांग्रेस की सरकार बन जाए, और खट्टर से सब लोग दुखी हैं।